चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 जो कि एडिटोरियल करेंट अफेयर का हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री, ओलंक रंजन एनसीआरबी का प्रमुख, यानी कि उपयुक्त सही, यानी कि चारों आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोल का लॉन्च कहाँ किया गया, इसका नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इस चैंपियन ट्रॉफी में 6 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम भाग ली। प्रतियोगिता का शुभांकर गुड़िया बिहार की राजपक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रचिन्ह है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों क्या है फ्रेंड्स, तीनों कथन आपका सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो वह है आपका प्रीति पाल। कौन है? प्रीति पाल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। तो कैवा वर्षगांठ मनाया गया है फ्रेंड्स? तो ये मनाया गया आपका 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नई ध्वज और प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नए ध्वज नीले रंग का है और इसके अशोक चक्र सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित है। ये आपका कथन सही है। देखते हैं कि कथन 2, प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्य जया वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह महाभारत में लिखा गया है, यानी कि आपका दोनों सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशक्त बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आपका किया गया लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में हिंदी का भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि आपका उपयुक्त दोनों सही है, यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह ने किया था। तो आपका जो कौन सा कथन गलत है? तो ना पहल का सही है ना ही दूसरा का सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में दिया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो सारण। कौन बन गया? सारण जिला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? तो ये जो आपका देखा गया है फ्रेंड्स, रवांडा में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निषेध संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उज्बेकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पामड़ नाग जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और
पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता पाई जाती है? तो यानी कि मणिपुर और नागालैंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये जो आपका किया गया है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। राइट आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इससे संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? तो इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र की मंजूरी प्रदान की गई है। राइट आंसर हो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस मनाएगा। बिल्कुल सही है। इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। बिल्कुल राइट है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है? तो कमिटी ऑफ द ग्रुप और L69, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला क्षेत्र बन गया है जिसमें भारत के यूनिफाइड पेमेंट UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है। तो कौन अपनाया है? तो ये जो आपका है त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा अपनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की स्वीकृति दी है? तो ये जो दिया गया है फ्रेंड्स वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के अवधि के लिए। 24-25 से 28-29 याद रखिएगा, 24-25 से 28-29। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देश की सूची में कौन है? ऑप्शन ए में दिया, कथन 1 में दिया USA पहला, चीन दूसरा, जापान तीसरा, भारत चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि USA पहला है और चीन आपका दूसरा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट को विकसित किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? तो ये जो किया गया है IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है। ठीक है, IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना किया गया है? ये जो किया गया है आपका यानी कि ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई? ये जो मनाया गया है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की खोज के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, बाकी हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। जब तक दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।